हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रही क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसमें हम लोग पहला चैप्टर जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं पहले ये बताया था। और ये फाइबर्स जो होते हैं दो टाइप में इसको ब्रेक किया गया, एक तो नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर्स। फिर मैंने आपको नेचुरल फाइबर बताया था। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो नेचुरली हमें मिलता है, मतलब या तो प्लांट से या तो एनिमल से मिलता है, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमने बात की सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो फाइबर्स जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मैनमेड जो होते हैं, जो ह्यूमंस बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, जिनको बोला जाता है मोनोमर। और जो सिंथेटिक फाइबर बना इसको बोला जाता है पॉलीमर। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मर मतलब यूनिट्स, बहुत सारे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमर। ठीक, फिर हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया था आपको स्ट्रेंथ, कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, बहुत मजबूत होता है। फिर इसके बाद इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। फिर इसके बाद बताया था कि ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। फिर चौथी चीज़ आपको बताई थी कि ये क्या होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है। तो अब हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी दो लाइन लिख लेते हैं, ताकि जब आप पढ़ो, देखो 4 हेडिंग ही काफ़ी है। हेडिंग लिखनी है, उसके अंदर आपको लिखना है, तो आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक लिखवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर बच्चे खुद से नहीं लिख पाते तो आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक, तो चलो हम वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लिखा था, अब उसमें पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स, कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स without breaking as compared to natural fiber, without breaking, without breaking as compared to natural fibers, as compared to natural fibers। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये लॉट ऑफ फोर्स झेल लेते हैं, टूटते नहीं हैं, जल्दी टूटेंगे नहीं, आप खींचोगे टूटेगा नहीं, तन जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये बहुत सारा फोर्स ले सकते हैं और टूटते नहीं है, एज कंपेयर टू जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते थे। ठीक है, दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जो टूटना नहीं, जो टूटे ना और खिंच जाए, इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज, देखो इसको लिखने से हमें एक चीज मिल गई और, कि टेंसाइल क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो खींचने पे टूटे ना, जो ज्यादा फोर्स झेल सके, उसका मतलब उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था, मैंने बताया था, क्या बताया था, कि इसकी स्ट्रेंथ, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक, अब चलो, अब आगे चलो दूसरे वाले नंबर पे। दूसरा हमारा क्या था, इलास्टिसिटी। दूसरा हमने क्या बताया था, इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी क्या होती है,
जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये हाईली इलास्टिक होते हैं, कैन बी स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक आप इसको खींच सकते हो, ठीक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फाइबर, और किस क्या नेचर है फाइबर का इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। ऑन रिलीजिंग द प्रेशर दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, और अगर आपने जैसे प्रेशर लगा के खींचा और उसको आपने छोड़ दिया तो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलास्टिक, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर हाईली इलास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स आर हाईली इलास्टिक, ये क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, हाईली इलास्टिक एंड कैन बी स्ट्रेच्ड एंड कैन बी स्ट्रेच्ड टू सम एक्सटेंट, स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फाइबर। अब डिपेंड करता है कौन से फाइबर, क्या नेचर है फाइबर का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फाइबर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फाइबर, फाइबर के नेचर पे ये डिपेंड करता है। ऑन रिलीजिंग द प्रेशर दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, ऑन रिलीजिंग the pressure they retain their original shape, ये अपनी पुरानी अवस्था में चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा था इलास्टिक का मतलब। इलास्टिक का मतलब है कि उनको आप एक एक्सटेंट तक खींच सकते हो, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते, जैसे आप कहोगे भाई अब एक मैंने पतला धागा दे दिया, आप कहोगे ये बहुत स्ट्रेंथ है, आप कहोगे 4 लोग खींचोगे टूटेगा, नहीं टूटेगा, मतलब एक लिमिट तक नहीं टूटेगा। एक धागा आपसे टूट जा रहा है ना, लेकिन अगर उसी का कपड़ा बन जाए तो आप खींचते रहो, 4 लोग भी लपटोगे तो भी नहीं टूटेगा। तो क्योंकि एक धागे से तो कपड़ा बनता नहीं, उसमें तो कपड़े की बुनाई होती है। तो इसका मतलब अब कई, जैसे एक वो कहानी सुने हो ना लट्ठर वाली, कि एक आदमी के 4 किया, एक एक जो बच्चे को क्या किया उसने, एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, सबने तोड़ दिया। लेकिन जब उसने क्या किया, एक बंच बना के दे दिया, तो क्या तोड़ पाए थे लोग? नहीं तोड़ पाए थे। तो वही मतलब होता है कि आपको एक धागे की स्ट्रेंथ की बात करना, एक धागा इतना स्ट्रेंथ होता है, कुछ एक्सटेंट तक वो खींचता है, टूटेगा नहीं, खींचेगा, लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट के बाद जाओगे तो टूट ही जाएगा, एक लिमिट तक नहीं टूटेगा। वो डिपेंड करता है कौन से फाइबर का बना हुआ है, ठीक। और अगर आप छोड़ देते हो तो फिर अपनी पुरानी अवस्था को वो रिगेन कर लेगा। ओके, तो इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं 2 और। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? वाटर एब्जॉर्प्शन की, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या था कि सिंथेटिक फाइबर जो होते थे, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करते थे। जब थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेंगे, हेंस द क्लोथ मेड आउट, हेंस द क्लोथ्स मेड आउट, इससे जो बना हुआ कपड़ा होता था, ड्राई वेरी फास्ट, ये क्या होंगे? बहुत जल्दी सूखेंगे।
इनसे बने हुए कपड़े क्या होंगे, बहुत जल्दी सूखेंगे, इनको सुखाने के लिए आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन, कि पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है इनकी बहुत कम होती है। अब अगला चलिए, लास्ट हमारा क्या था, रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल रेजिस्टेंस। अब ये रिंकल रेजिस्टेंस क्या था कि मैंने बताया था कि आपको ये कपड़े, इनके बने कपड़े क्या होते हैं, सिकुड़ते नहीं है, सिकुड़न नहीं होती है। इसका मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर्स मेंटेन अ परमानेंट क्रीजेस, इसमें परमानेंट क्रीजेस बने होते हैं, एंड डू नॉट गेट क्रम्बल्ड इजली, और इनको आपको जल्दी क्रीज खराब नहीं होती है। हेंस दे डू नॉट रिक्वायर आयरिंग, इसके लिए क्या होता है, इसको प्रेस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लिख लीजिए, सिंथेटिक फाइबर्स मेंटेन्स परमानेंट क्रीजिंग। परमानेंट क्रीजेस, क्रीजेस समझ रहे हो ना, जो क्रीज बनाते हो आप लोग, पैंट प्रेस करते हो तो पैंट में क्रीज नहीं बनाते थे, अब तो पैंट में क्रीज वाले नहीं आते हैं, तो पहले हुआ करते थे, क्रीज बनाते थे, शर्ट्स का बाहाँ का क्रीज बनता था। तो लेकिन अब क्या है, अब आप ऐसे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े आते हैं जिनको आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार प्रेस कर लिया, हफ्तों तक चलेंगे। ठीक है, परमानेंट क्रीजेस एंड डू नॉट गेट क्रम्बल्ड इजली, and do not get crumbled easily ये crumbled खराब नहीं होते हैं। hence they do not require strong ironing, hence they do not रिक्वायर आयरिंग, इसलिए इनको ज़्यादा आयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। समझ में आ गया होगा आप लोग को, नोट कर लो बच्चों। ओके, हो गया, इरेज कर दिया जाए बाबू, इरेज कर दिया बेटा। चल भाई आगे चला जाए। अब आगे चला जाए का मतलब है आगे टॉपिक की बात करें, कहीं जाना नहीं है, मैं आपको बहुत ले चलता हूं, आपको कहीं ले नहीं जाऊंगा, आगे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, अब चलो, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स, पॉली का मतलब ढेर सारे, मर का मतलब यूनिट, तो ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके जो बने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। और ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारे पॉलीमर्स ही होते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग हेडिंग डाल लो वही पॉलीमर्स, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और इसी के बाद एक आता है पॉलीमराइजेशन, ये तो डेफिनेटली पूछता है। पॉलीमराइजेशन ये डेफिनेटली है कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। ये तो समझ ही गए आप लोग, पॉलीमर। देखो ये पॉलीमर जो है, ये जो पॉलीमर है इसमें दो चीजें हैं। कितने चीजें हैं, दो चीजें। एक तो है पॉली, एक तो है मर। पॉली का मतलब होता है, इसका ग्रीक मीनिंग,
ग्रीक में इसका मतलब होता है मेनी। क्या होता है भाई? पॉली का ग्रीक मतलब होता है मेनी, ढेर सारे। ठीक है। अब इस मर का मतलब होता है, मर मतलब मरना नहीं, मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। इसका मतलब होता है पार्ट या यूनिट। बहुत सारे यूनिट से बना हो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें, पॉलीमर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो लिखो। अ पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, अ पॉलीमर is a large molecule. A polymer is a POLY, सॉरी देखो गलतियां हो रही हैं, ध्यान देखे रखना। A polymer is a large molecule formed by combination of formed by combination of many small molecules, many small molecules formed by many small molecules, each of which is called a monomer, each of which is called monomer, a monomer। देखो ये है पॉलीमर की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? पॉलीमर की डेफिनेशन। तो पॉलीमर क्या होता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। जैसे मॉलिक्यूल समझ रहे हो? देखो क्या होता है कि आपका जो भी मैटर है इस संसार में, जो भी मैटर का मतलब जो आपके आसपास पड़ोस में जो दिख रहा है, हर एक चीज़ क्या होती है? मैटर होती है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोला जाता है एटम। जैसे कि आपका शरीर भी एक मैटर है, हमारा जो बॉडी होता है ये भी एक मैटर है। मैटर मतलब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो जिसका क्या होता है? मास होता है और कुछ स्पेस घेरती है। जैसे आपका मास होता है, जैसे हमारा मास है 60 kg और हमने इतना स्पेस घेरा हुआ है, तो इसका मतलब हम भी मैटर हो गए। अब मैटर अगर हैं हम, तो हम भी क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो ह्यूमन का जो बॉडी होती है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? जिनसे वो मिलके बना है। जैसे मैंने बताया था मोतियों की माला में एक मोती जो होती है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। तो इस तरह हमारा बॉडी जो बनी है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से आगे बनता है, फिर उसके बाद आपका शरीर बन जाता है। ठीक है। तो जैसे वहाँ पे सेल है, तो सेल आपका क्या है? मोनोमर है, और आपकी बॉडी क्या है? पॉलीमर है। ठीक। तो हम यहाँ पे पॉलीमर की बात करते हैं, तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके जो बना होता है लार्ज मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। और जो छोटा मॉलिक्यूल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। तो ऐसे ही मैटर जो होता है उस किससे मिलके बना होता है? सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं एटम। देखो इस संसार में जो भी चीजें हैं, हर एक चीज जो दिखाई पड़ रही है वो क्या है? मैटर है। और मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना होता है? मैटर।
तो एटम्स क्या होता है, सबसे छोटा होता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं हो सकता, ये फ्री स्टेट में रह सकता है। तो कई जब एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो एटम्स ही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल रह सकता है, इसलिए ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। ओके, देखिए हम बात करते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीमर्स, सॉरी, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन से पॉलीमर है, ये होते हैं जैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। अगला क्या है, स्टार्च, स्टार्च। अगला क्या है, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलेज, सेलुलोज, सेलुलोज, और क्या है, जैसे आपका लेटेक्स। ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, इन्हीं से सारी चीजें बनती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन जो होता है हमारा, कॉटन, कॉटन इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। ये किस पॉलीमर से मिलकर बना होता है, जो कॉटन होता है, मेड अप ऑफ ए पॉलीमर कॉल्ड, किस पॉलीमर से मिलकर बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज से मिलके बना होता है। कौन, जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या होता है, क्योंकि ये पॉलीमर है, इसका मतलब ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होगा। अब सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ, अब सेलुलोज जो होता है ये किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, of a large number of glucose units। ये किससे मिलके बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स। तो ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पे मोनोमर का काम करेगा। अब देखो ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, हमने यहां पे जोड़ दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, यहां पे जोड़ दिया हाइड्रोजन OH, H OH, H OH, OH H, H C2 H5OH, CS2OH, सॉरी CS2OH। ये है हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इन्हीं को ढेर सारे कंबाइन कर दिया जाए, ये जुड़ते चले जाएं तो क्या बनाएंगे, सेलुलोज। और उस सेलुलोज पॉलीमर से क्या बनता है हमारा, कॉटन बनता है, ठीक है। अब समझ में आया कि कोई भी
ये तो हमारे नेचुरल फाइबर की हमने बात की, जैसे कॉटन हमारा क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल फाइबर की बात हो गई। अब जैसे हम सिंथेटिक फाइबर में बात करें तो जो हमारा प्लास्टिक होता है, जो हम लोग डेली यूज में करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं ना, ये हमारा एक सिंथेटिक फाइबर होता है। जो प्लास्टिक हमें पढ़ना है ये हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। और उसमें कौन यूज होता है, उसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज होते हैं। उसमें ऐसे पॉलीमर्स नहीं होती, ये तो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, उसमें हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। और यही एक लंबी चेन जो होती है जुड़ती चली जाती है। इसी में अगला C2H5 C6H12O6 से जुड़ेगा, इसी में अगला C6H12O6 से जुड़ेगा। ये क्या है, ये C6H6 का फॉर्मूला है, देखो C6H6 का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमने देख लिया कि नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, लेटेक्स होता है। अब इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारा नेचुरल फाइबर कॉटन है, कॉटन किससे मिलकर बना होता है, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और सेलुलोज अगर एक पॉलीमर है तो इसका मतलब वो और छोटे यूनिट से मिलकर बना है, उसको क्या बोला जाता है, वो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनिट होता है, ठीक। कई सारे ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सेलुलोज, और उन सेलुलोज पॉलीमर से क्या बनेगा, हमारा कॉटन बनेगा। ओके, नोट कर लिया। चलो ये नोट कर लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम बात करते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन क्या हम बात कर रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, हम इस पे डिस्कस करना चाहते हैं कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है भाई। तो अभी तक जो पढ़ते आए हो वही है। क्या हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स इनटू पॉलीमर, इसी को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। पॉलीमर्स हैं तो पॉलीमर्स जो बनने का तरीका है उसी को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। मतलब कई सारे मोनोमर्स मिलके जब पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स, द प्रोसेस of combining the monomers the process of combining the monomers to form a polymer is called पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये आपको पहले से भी पता था, लेकिन अब इसको हमने लिखवा दिया तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। वह प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पॉलीमराइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन,
टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं टाइप आज बता दे रहा हूं और उसके बारे में मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो आज आप टाइप लिख लो, कितने टाइप का होता है। 2 टाइप में इसको बांटा गया है। कितने टाइप में बांटा गया भाई? 2 टाइप में, और इसको हम लोग एक्सप्लेन अगली क्लास में करेंगे। पहला क्या होता है हमारा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक। और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहला क्या है हमारा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में जब मिलेंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओके। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं और इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप रेगुलर रहना बच्चों। रेगुलर रहोगे तो चीज़ें से हमेशा कनेक्ट रहोगे, और कनेक्ट रहोगे तो चीज़ें एकदम समझ में आने वाली है, क्योंकि हम आपको एकदम आराम से पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही बच्चे जुड़े जिनको कि पढ़ करके आगे बढ़ना है। पढ़ करके मतलब इन द सेंस कि आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। 1 साल अगर आपने हमसे पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली आगे जा रहे हो, ये मान के चलना, ठीक है। तो आप जुड़ना तभी जब आप हमसे एकदम आराम से पढ़ाई करोगे, साथ में रहोगे। ऐसा नहीं उछल कूद मचाने वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए। जो अभी पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर, सर कोलन पेट्रोलियम वाला कब पढ़ाया जाएगा? अरे पढ़ाया जाएगा भाई, जब पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़ ले। कुछ बच्चे होते हैं उछलने कूदने की आदत होती है उनकी, तो उछलते कूदते रह जाते हैं ज़िंदगी भर, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है। जब चैप्टर पढ़ लोगे, जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी, तब कोई टॉपिक ना समझ आए तब बताना हमको, आप सब कुछ समझ जाओगे बिना किसी चीज़ के दिक्कत के, ओके। चलो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ओके। थैंक यू।